हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो बेटा आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होगे अपने एग्जाम्स के लिए। आप इसी तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करते रहो और बीच बीच में कुछ छोटी छोटी बातें या इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताता रहूंगा। ठीक है, ज़्यादा टाइम कंज्यूम ना करते हुए आपका बस एक छोटी सी मैंने आपको अपडेशन देनी थी रिगार्डिंग कॉस्ट अकाउंटिंग। पेपर नंबर 3 हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग का है बेटा। ठीक है जी, कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए आपको एक दिन का ऑफ मिलता है, तो प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाना आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए जी, हम एक क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अगर आप पीछे कुछ सालों के पेपर उठा के देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका, ठीक है, वो आपका थ्योरी क्वेश्चन होता है आपका बेटा। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 6 क्या होता है आपका? थ्योरी क्वेश्चन होता है। 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसके अंदर आपको 5 क्वेश्चन मिलते हैं, 5 में से 4 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है जी, अगर आप इस क्वेश्चन को ठीक से प्रिपेयर करके जाते हो तो सर्कमस्टांस के लिए आपके लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है, क्योंकि आपके पास एक ऑप्शन बन जाता है। अगर मान लो कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको नहीं आता तो आप क्या कर सकते हो, इस थ्योरी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो और 4 में से 3 पॉइंट्स भी अगर ठीक हो गए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है जी। अब अगर चारों के चारों ठीक हो गए, बहुत अच्छी बात है। 5 मार्क्स के क्वेश्चन हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप अटेम्प्ट कर सकते हो। चलिए जी, अब यहाँ पर मैंने कुछ लिस्ट बनाई है क्वेश्चंस की जो मुझे लगता है इस अटेम्प्ट के लिए, पर्टिकुलर अटेम्प्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, जैसे आपको बताऊं, क्वेश्चन नंबर 6 के लिए बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होता है वो क्या होता है आपका, रिगार्डिंग कि बार बार सीए इंस्टीट्यूट मेथड ऑफ कॉस्टिंग एंड कॉस्ट यूनिट के बारे में। ठीक है, ये जो इस टाइप का क्वेश्चन है ये बहुत बार आता है आपके उसके अंदर, तो आप इसको ध्यान से देख के जाना। उसके बाद एक चैप्टर नंबर 1 में बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एक फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का, वो के कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन के ऊपर वो बहुत पूछता है। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 1 में 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाकी और भी आ सकता है। हालांकि मैं नीचे कुछ 55 क्वेश्चंस की लिस्ट प्रोवाइड करी है जो आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, जिनको पढ़ के आप पक्का श्योर शॉट, मुझे उम्मीद है कि आप 20 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। पर आप ये 55 क्वेश्चंस अगर पढ़ना ना चाहो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आप उसके बदले में क्या कर सकते हो, ये हॉट क्वेश्चन जो मैंने प्रोवाइड करे हैं, मतलब शुरू के 13 क्वेश्चंस, इनको जरूर करके जाना। मुझे उम्मीद है इनमें से 2-3 क्वेश्चन भी टैली कर जाते हैं तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, उसके बाद मटेरियल चैप्टर से बिल ऑफ मटेरियल, एमआरएन, एबीसी एनालिसिस, चिट पॉलिसी, ये सारे क्वेश्चंस जनरली एग्जाम में पूछते हैं। अगर मुझसे आप पूछोगे सर थ्योरी के अंदर किस चैप्टर से ज्यादा थ्योरी कवर होती है, तो मैं बता दूंगा आपको, एक चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन से वो बहुत ज्यादा थ्योरी पूछता है। चैप्टर नंबर 2 मटेरियल से बहुत थ्योरी आती है। बजट से बहुत ज्यादा थ्योरी आती है। तो ये 3 चैप्टर तो उनके हॉट पे रहते हैं थ्योरी चैप्टर के लिए। ध्यान रखना, इंट्रोडक्शन, मटेरियल, बजट चैप्टर, ये 3 चैप्टर बड़े इंपॉर्टेंट है थ्योरी के लिए। उसके बाद आपका लेबर भी हो गया यहाँ से, प्लस कभी कभी ओवरहेड्स। ये कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जहाँ से थ्योरी बहुत ज्यादा पूछी जाती है। चलिए जी, हम आगे बढ़ते हैं। ये मैंने आपको 4-5 चैप्टर बता दिए, इनमें से उम्मीद बड़ी ज्यादा है मुझे थ्योरी क्वेश्चन आने की। ठीक है, यहाँ से ओवर टाइम और उसकी जो है आपकी ट्रीटमेंट, ये क्वेश्चन आ सकता है आपका। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, ठीक है, एंड उसकी ट्रीटमेंट क्या होती है, उसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है आपका। ठीक है जी, अंडर रिकवरी, ओवर रिकवरी ऑफ ओवरहेड्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। और उसके बाद मेरी तरफ से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे इस बार एमटीपी में नजर आया, दैट इज इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम के ऊपर। ये भी आप जरूर देख के जाना। ठीक है, जीरो बेस्ड बजटिंग यहाँ से, और फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल बजट। तो ये कुछ क्वेश्चंस की मैंने लिस्ट प्रोवाइड करी है, ये आप चेक कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मुझे उम्मीद है कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन इसमें टैली कर जाएंगे। 5 में से वैसे भी 4 क्वेश्चन करने हैं, पर यही थ्योरी आप इग्नोर करके जाओगे तो आपके पास ऑप्शन खत्म हो जाएगा और आपको सारे प्रैक्टिकल 5 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, और उनमें से मान लो एक भी क्वेश्चन आपको नहीं आता तो आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक है जी, चलिए जी, बाकी ये पूरी लिस्ट है। और ये जो पीडीएफ है, इसका जो लिंक है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। वहां से आप जाके मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको पूरी की पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। इसके बाद कोई भी आपकी क्वेरी है, कुछ भी आप मुझे कमेंट में बताओ, उसका मैं आपको आंसर कर दूंगा। ठीक है बच्चे, थैंक यू वेरी मच, अच्छे से स्टडीज करो। बाकी और अपडेशंस मैं आपको प्रोवाइड करता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच बच्चे।